Assalamu alaikum to all students. I am Sakir Raza. Today we are going to teach you about lecture number 4 of unit number 3. Name of unit is biochemistry and biotechnology. Before going to next lecture, I first want to overview your previous lecture, lecture number 3. Lecture number 3 was human blood. अब ह्यूमन ब्लड है क्या, आपको बताया था कि एक लिक्विड होता है। इसमें मजीद आगे फिर इसकी टू टाइप्स बताई गई थी। अब ये ह्यूमन ब्लड का काम क्या है, ये ज़रूरी सब्सटेंस को सेल तक लेके जाता है। ठीक है, हर ज़रूरी सब्सटेंस को सेल तक लेके जाता है और जो भी वेस्ट सब्सटेंस होंगे वो वहाँ से वापस लेके आएगा और जो रास्ते होंगे वेस्ट वाला रास्ता उसकी तरफ वहाँ ला के उसको छोड़ देगा। ठीक है, तो आगे ब्लड की टाइप्स बताई गई हैं। इसकी दो मेन टाइप्स हैं। एक कौन सी टाइप है, एक तो थी प्लाज्मा और दूसरी जो थी वो थी सेल। मींस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अब प्लाज्मा के बारे में बताया गया था कि प्लाज्मा का वॉल्यूम कितना है और सेल का वॉल्यूम कितना है। ये जो ब्लड है, लिक्विड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इनका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, ओके आज का जो लेक्चर है नई बुक के मुताबिक है, तो डोंट वरी अबाउट योर बुक। तो ब्लड टाइप के बारे में बताया जा रहा था कि ब्लड टाइप्स बेसिकली ब्लड की दो टाइप्स हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा जो है वो है सेल्स। मींस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अब ये प्लाज्मा है, ये लिक्विड का कितना 55% वॉल्यूम है इसका, और बाकी जो 45% है वो क्या है, वो सेल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अब आगे ये भी बताया गया था कि प्लाज्मा मजीद किन हिस्सों पर मुश्तमिल है। प्लाज्मा की फिर मजीद आगे ड्यूयल्स होती हैं। ठीक है, अगर 55% प्लाज्मा है और बाकी 45% सेल हैं, तो आगे उसकी भी मजीद ड्यूयल्स होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर वाटर 90% होता है। ठीक है, 90% वाटर और प्रोटीन 7 to 8% होते हैं, और बाकी जो 3% रह गए हैं वो 2 और 3% ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो तकरीबन पिछले लेक्चर में यही था जो कि हमने पढ़ा। आज का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप्स इन मैन। ब्लड्स के ग्रुप कितने हैं। पहले तो हमने ब्लड्स की मेन पार्ट्स पढ़े थे। कौन से मेन पार्ट्स है ब्लड के, दो पार्ट्स है, प्लाज्मा और दूसरा सेल। ठीक है, अब जो पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में ब्लड के ग्रुप्स। एक तो यहाँ पे ग्रुप्स पढ़ेंगे और उसके बाद टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पार्ट्स पढ़े, ब्लड के पार्ट्स, दो पार्ट्स है। ठीक है, प्लाज्मा और सेल। और इस लेक्चर में ब्लड के ग्रुप, ब्लड ग्रुप्स इन मैन, और दूसरा जो पढ़ेंगे वो होगा ब्लड टाइप्स। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप्स क्या है। ह्यूमन ब्लड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 मैन ग्रुप्स। ओके, 4 मेन ग्रुप्स में ये इसके ह्यूमन ब्लड जो है वो 4 मेन ग्रुप्स हैं इसके। ठीक है, 4 मेन ग्रुप्स हैं, जैसे कि नीचे टेबल में देखें कौन कौन से मेन ग्रुप्स हैं। ए बी और आगे ओ, ये 4 मेन ग्रुप्स हैं। अब आगे इनकी भी मजीद आगे टाइप्स हैं। ठीक है, वो भी आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। अब इसकी 4 ह्यूमन ब्लड की 4 मेन टाइप्स हैं on the basis of different types of antigens present on the RBC। मीन्स के डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजेंस जो कि इनमें ब्लड ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पर आरबीसी मीन्स के रेड ब्लड सेल्स की बेसिस पे
इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। एंटीजेंस, अब एंटीजेंस हैं क्या? एंटीजेंस आर स्पेशल प्रोटीन्स, ये एक किस्म की प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स हैं विच हैव अ पर्टिकुलर शेप, आर जेनेटिकली कंट्रोल। जो ये जो एंटीजेंस हैं इनकी एक पार्टिकुलर शेप होती है और जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है। मीन्स के आप यूं कह सकते हैं जो कि आपको विरासत में मिलती है। ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं मोस्टली विरासत से मिलती, मीन्स के उनसे मैच, आपके पेरेंट्स से ही मैच करती है। जैसे ब्लड ग्रुप अगर ए है उसका एंटीजन होगा क्या? ए। और उसकी एंटीबॉडीज क्या होगी? बी। एंटीबॉडीज कहते हैं मीन्स के एंटीजन का ऑपोजिट। मीन्स के अगर एक ब्लड ग्रुप है ए, अगर उस ब्लड ग्रुप को बी अगर लगाया जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इसमें ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो पेशेंट उस सूरत में मर सकता है, ठीक है। अब अगर ब्लड ग्रुप बी है, आपको बताया कि 4 मेन ग्रुप्स हैं ब्लड के, ए बी और ओ। 4 मेन ग्रुप्स हैं और ए की एंटीजन है ए, बी की एंटीजन है बी, और ए बी जो जिनकी ब्लड ग्रुप है ए बी, मीन्स के इनकी एंटीजन ए बी है और बी भी है। मीन्स के ये दोनों ब्लड ये इन्हें लग सकते हैं ए बी और बी भी। और जो ब्लड ग्रुप है ओ, इसकी एंटीजन कोई नहीं है, मीन्स के ये इटसेल्फ इसका ही कोई डोनर होगा, ठीक है। अब इनकी एंटीबॉडीज क्या होंगी? जैसा कि अगर ए है इसकी एंटीबॉडीज क्या होगी? बी। ये क्रॉस में यूँ कहते हैं। अगर ए ब्लड ग्रुप है किसी का तो उसकी एंटीबॉडीज होगी बी। अगर मीन्स के सादा से लफ्जों में आप यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो दूसरा बंदा जिसका ब्लड ग्रुप बी है, दोनों के ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहे, तो वो वो ब्लड एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि उनका सेल्स का आपस में पैचअप नहीं होगा, ठीक है। अगर इसी तरह बी ब्लड ग्रुप बी है, उसका एंटीजन क्या होगा? ए। एंटीबॉडीज क्या होगी? ए। और इसी तरह ए बी, इसका एंटीबॉडीज कोई नहीं क्योंकि इसे ए ब्लड ग्रुप भी लग सकता है और बी भी लग सकता है। और उसके अलावा ओ जो है इसका एंटीजन जो है मीन्स कोई नहीं, और उसके एंटीबॉडीज इसकी क्या है? ए और बी। मीन्स के इसे ब्लड ग्रुप ए और बी नहीं लग सकता, ठीक है। इसके अलावा ए बी के अलावा अब रह गया ओ, ठीक है। अब मजीद इसकी आगे टाइप्स भी हैं, वो टाइप्स भी अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट स्लाइड पे। अब एंटीबॉडीज क्या होता है? पहले पढ़ा था हमने एंटीजेंस। एंटीजेंस देख लें एक दफा फिर। एंटीजेंस आर स्पेशल प्रोटीन्स, ठीक है। एक स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं विच हैव अ पर्टिकुलर शेप एंड जेनेटिकली कंट्रोल, जो कि जिनकी एक मखसूस शेप होती है और जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती हैं, ठीक हो गया। और अब आगे आएगा एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है? ये भी एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स होती हैं एंड प्रोड्यूस्ड अगेन देयर रिस्पेक्टिव एंटीजेंस। ये एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि स्पेशल एक रिस्पेक्टिव एंटीजेंस के अगेंस्ट बनाई जाती हैं, मीन्स के ऑपोजिट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ब्लड ग्रुप ए है उसका एंटीबॉडीज क्या होगी? बी। अगर बी है तो उनकी एंटीबॉडीज ए होगी, ठीक है। तो यही बताया गया है कि एक एंटीबॉडीज ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं एंटीजेंस के ऑपोजिट, एंटीजेंस के ऑपोजिट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ देख लें, एंटीबॉडीज ए विल डिस्ट्रॉय एंटीजन A and antibody B will destroy antigen B. During the blood transfusion, particular care is taken in provided matching blood group
otherwise the death of person can place. अच्छा, अगर एंटीबॉडीज ए होगी वो विल डिस्ट्रॉय एंटीजन ए, मींस के वो दोनों आपस में पैचअप हो जाएंगे, वो सेल्स उनके आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। और अगर ये एग्जांपल के तौर पर मींस के ब्लड ग्रुप ए है, वो अगर तो ए वाला ही ब्लड उसे लग सकता है। अगर कोई और इसके अलावा कोई और दूसरा ब्लड ग्रुप लगाया जाए, ठीक है, अगर ए को बी लगाया जाए या बी को ए लगाया जाए, तो उस सूरत में क्या हो सकता है कि पेशेंट्स की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के दौरान मींस के जब ब्लड ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है उस दौरान ये एंटीजेंस और एंटीबॉडीज का खास ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे ब्लड टाइप है। आपको मैंने जैसे स्टार्ट में ही बताया था कि पहले तो हमने पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है, मेन पार्ट्स पढ़े थे ब्लड के। थर्ड लेक्चर में दो पार्ट्स थे, प्लाज्मा और दूसरा सेल थे। आज जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्रुप पढ़े हैं, ब्लड के ग्रुप, मेन ग्रुप ऑफ ब्लड, चार मेन ग्रुप ऑफ ब्लड पढ़े हैं, ए बी, ए बी और ओ। अब इनकी आगे मजीद टाइप आ जाती हैं। ठीक है, जैसे ए है तो उसमें भी ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये ऐसे ही इनके पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स के इसकी मजीद आगे टाइप आ जाती है। अब इस टाइप का हमें कैसे पता चलता है, अब ये टाइप इसका हमें कैसे पता चलता है, तो another factor is also used to determine the blood type and it is called RH factor। और एक और फैक्टर है जो कि ब्लड की टाइप को जानने के लिए वो फैक्टर यूज किया जाता है, वो कौन सा है, RH फैक्टर। ठीक है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ RH इन एंटीजेंस। ठीक है, अब ये वजह क्या होती है कि RH पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, तो इसकी वजह ये है कि जो एंटीजेंस हैं उनके अंदर RH फैक्टर्स का होना। ठीक है, इफ RH antigens are present in the blood of a person is said to be RH positive। अगर RH एंटीजेंस के अंदर मौजूद होगा, ठीक है, अगर RH एंटीजेंस के अंदर मौजूद होगा तो RH क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, RH पॉजिटिव होगा। और इसी तरह अगर एंटीजेंस के अंदर RH फैक्टर पाया जाए तो RH क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ब्लड ऑफ अ पर्सन इज सेड टू बी RH पॉजिटिव, मीन्स के उसके ब्लड ग्रुप ही कहें, जैसे ए है तो ए पॉजिटिव। अगर उस ब्लड ग्रुप के अंदर RH फैक्टर पाया जाए तो उस ब्लड को कहेंगे ए पॉजिटिव। अगर इसी तरह बी के अंदर ब्लड बी के अंदर वो फैक्टर पाया जाए तो उसे हम बोलेंगे बी पॉजिटिव। ओके, अगर RH फैक्टर नहीं पाया जाता, ठीक है, RH फैक्टर उसमें ब्लड में नहीं पाया जाता तो फिर क्या कहेंगे, RH नेगेटिव, मीन्स के वो ब्लड ग्रुप होगा ए नेगेटिव हो जाएगा, या बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे नीचे यहाँ लिखा हुआ है RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव कब होता है, RH पॉजिटिव तब होता है जब RH एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब RH फैक्टर्स ब्लड के अंदर मौजूद होता है तो उसे कहते हैं कि RH पॉजिटिव। अगर RH एंटीजेंस एब्सेंट, निचली लाइन में देखें कि RH एंटीजेंस एब्सेंट, तो फिर इसमें देख सकते हैं कि अगर एंटीजेंस ना हो, RH एंटीजेंस के अंदर ना हो, RH एंटीजेंस इज एब्सेंट, अगर वो ना हो तो RH क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मींस के ब्लड की टाइप जो होगी ए नेगेटिव होगी। Blood group and blood type of a person cannot be changed as they are genetically controlled,
जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में भी आपको बताया है कि ब्लड ग्रुप और ब्लड टाइप। ब्लड ग्रुप आपने पढ़ा है, ब्लड ग्रुप हो गए ए बी और ओ। मीन्स कि कोई भी शख्स अपना ब्लड ग्रुप चेंज नहीं कर सकता। वो ये नहीं कर सकता कि अगर उसका ब्लड ग्रुप ओ है तो वो ओ से ब्लड ग्रुप के बारे में आपको बता रहा था कि ब्लड ग्रुप हम ना ही तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही टाइप को, ना ही अपना ब्लड ग्रुप, अगर हमारा ब्लड ग्रुप है ए, हम ए से बी की तरफ नहीं जा सकते और इसी तरह बी से ए की तरफ भी नहीं जा सकते। अपना ब्लड ग्रुप चेंज नहीं कर सकते और ना ही अपनी ब्लड की टाइप्स को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप एंड ब्लड टाइप ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी चेंज एज दे आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड। अपना ब्लड ग्रुप भी नहीं चेंज कर सकते और ना ही अपनी टाइप। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए ही रहेगा, अगर ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। ना ही किसी सूरत भी हम अपना ब्लड ग्रुप को और ब्लड टाइप को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोशिश भी करें, मीन्स के गलती से हम अगर हमारा ब्लड ग्रुप है ए बी लगा दिया मीन्स के, तो फिर डेथ श्योर है, ठीक है। तो ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं जो कि हमें विरासत से मिलते हैं, जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में आ जाएं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, ये टॉपिक है 3.4। अब क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स, ये है क्या? एवरी सेल हैज अ न्यूक्लियस इन द सेंटर विच इज द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ द सेल। अब जो भी सेल होगा उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इन द सेंटर विच इज द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ द सेल, जो कि सेल के सेंटर में मौजूद होता है और मोस्ट वाइटल ऑर्गन होता है, ऑर्गन ऑफ द सेल। मीन्स के एक बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन होता है सेल के अंदर। मीन्स के विदाउट न्यूक्लियस जो सेल होगा विल डाई। मीन्स के सेल मर, जैसे कि आप यूं ही समझ लें, इसकी एग्जांपल यूं ही समझ लें जैसा कि हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए दिमाग और दिल दोनों एक बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है। इनके बगैर, मीन्स के अगर इनकी वर्किंग जो होगी खराब हो जाए, मीन्स के काम, अगर दिल हमारा काम करना छोड़ जाए तो मीन्स के लाइफ हमारी क्या हो जाएगी वो आपको पता है, ठीक है। और इसी तरह दिल और दिमाग दोनों ही, जैसा कि दिल और दिमाग दोनों ही बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है हमारी ज़िंदगी के लिए, तो इसी तरह ये जो न्यूक्लियस है ये भी सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एक वाइटल ऑर्गन है। अब इट कंटेन स्पेशल थ्रेड। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्या होता है, ये एक स्पेशल थ्रेड होता है, लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। एक किस्म का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर स्पेशल थ्रेड होते हैं। वो किस तरह के थ्रेड्स होते हैं? क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट आगे मैं आपको पिक्चर में वो पिक्चर भी दिखाऊंगा, सेल की भी पिक्चर दिखाऊंगा और उसके अलावा क्रोमोसोम्स की साथ डीएनए, ठीक हो गया। तो contains special thread like structure called chromosomes। अब सेल जो है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स एक स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर होता है दैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क, जो कि एक नेटवर्क के फॉर्म में मौजूद होता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ
सेल ड्यूएन, अगर सेल के ड्यूएन से पहले एक नेटवर्क की सूरत में मौजूद होता है, ठीक है, कॉल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क। और जो वो नेटवर्क होगा उसे क्या कहेंगे, क्रोमैटिन नेटवर्क। इसके बारे में आपको मैं फिर बताता चलूँ कि कोई भी सेल होगा, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है एनिमल सेल्स की, ठीक है। कोई भी सेल है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि सेल का एक मोस्ट वाइटल ऑर्गन है, और उसके अंदर स्पेशल थ्रेड होते हैं, ठीक है। जो स्पेशल थ्रेड होते हैं, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, उसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स वो एक नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, क्रोमोसोम्स एक नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, जिस नेटवर्क को क्या कहते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क, ठीक है। क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, सेल की डिवीजन होने से पहले एक नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जिस नेटवर्क को क्या कहेंगे, क्रोमैटिन नेटवर्क। होप यू मे अंडरस्टैंड। if you have any question you can note, I will give you answer. Okay, let's move on. यहाँ पे ये पिक्चर देखनी ह्यूमन सेल की, ह्यूमन सेल की पिक्चर। अब इसमें देख लें क्या है कि एक सेल है ह्यूमन सेल का, ये फर्स्ट यहाँ पे नोट कर लें। ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल को यहाँ पे शो किया गया है। तो ह्यूमन सेल के अंदर क्या बताया गया है, मिड में देखें न्यूक्लियस। होप यू मे सी दैट, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस है जो कि एक बहुत ही सेल का एक बहुत ज़रूरी ऑर्गन है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर ये देख लें, नेक्स्ट आगे ये इसको हाईलाइट किया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर स्पेशल थ्रेड होते हैं, ये यहाँ पे अगर आपको अगर पिक्चर नज़र आ रही हो, आपके पास सामने बुक भी है, बुक में भी देख सकते हैं। अपनी बुक खोलें, वहाँ पे अपनी बुक पे देखें पेज नंबर 35 टॉपिक 3.4, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन सेल, उस सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स जो कि एक नेटवर्क की सूरत में मौजूद हैं, ठीक है। उस नेटवर्क को क्या कहेंगे, क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमोसोम्स, अब आगे क्रोमोसोम्स का डिफरेंस आगे देखें। सेंट्रोमेयर, ये जो मिड वाला है सेंट्रोमेयर, टेलोमेयर, क्रोमैटिन, ठीक है। और मजीद आगे फिर डीएनए। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि ह्यूमन सेल, ओके, ह्यूमन सेल आपको दिखा रहा था कि ह्यूमन सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस पाया गया है जो कि इंतहाई ज़रूरी ऑर्गन है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स जो कि एक नेटवर्क की सूरत में मौजूद हैं। क्रोमोसोम जो नेटवर्क बनाया हुआ है उसको क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं, ठीक। इसको मज़ीद आगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, क्योंकि आगे डीएनए, डबल हेलिक्स, ये आगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ भी एक्सप्लेन डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट साथ चलें नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, क्रोमोसोम्स, जैसे पहले हमने सेल और उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि नेटवर्क की सूरत में मौजूद होते हैं। अब क्रोमोसोम्स क्या हैं, क्रोमोसोम्स कैन बी ऑब्जर्व इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। मीन्स के सेल जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन पे। मीन्स सेल की डिवीजन के बाद ये एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं कर रहा होता। अब क्रोमोसोम्स हैं क्या, ठीक है। सवाल ये है कि क्रोमोसोम्स है क्या। तो ईच क्रोमोसोम्स इज मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स।
ठीक है, ये क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं, इज मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब डीएनए क्या है? डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो लफ्ज है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसके बारे में आपको बताता चलूं कि डीऑक्सी का क्या मतलब है कि डीऑक्सी मीन्स के ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी। ठीक है, राइबो, राइबो कहेंगे कि एक किस्म की शुगर। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड एक किस्म एसिड, एसिड को कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। So hope you may understand your today's lecture. If you have any question, so you can text me. It's your questioning time.